Yes. Yesterday I have started chapter number 5, ledger accounts and double entry system. और इस चैप्टर के अंदर कल मैंने डबल एंट्री वाला टॉपिक समझाया था। भाई हर एंट्री का, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था जर्नल एक बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जब बिजनेस का लेवल स्मॉल होता है तो हम जर्नल बनाते हैं, और फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर। बट जब आपका बिजनेस का लेवल अगर लार्ज हो जाता है देन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड थ्रू बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो फिर हम ट्रांजेक्शन्स को किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? प्राइम एंट्री के थ्रू। और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब क्या होता है? जर्नल को हम सब डिवाइड कर दिया जाता है इनटू वेरियस बुक्स टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस, ताकि सभी ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकें। और देयर में बी फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लाइक कैश बुक, जहां पर हम कैश रिसीट्स और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, जहां पर हम क्रेडिट में अगर कुछ परचेज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक, अगर आपने क्रेडिट में कुछ सेल किया तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक, जो हमने क्रेडिट में परचेज किया था उसमें से अगर कुछ कुछ रिटर्न करते हैं तो वो। सेल्स रिटर्न, जो हमने क्रेडिट में कुछ सेल किया था उसमें से अगर कुछ रिटर्न होता है तो वो। और जर्नल बोल दें या जर्नल प्रॉपर बोल दें या मिक्स्ड जर्नल, ऐसी सभी ट्रांजेक्शन जो ऊपर और किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है तो वो सारी कहाँ पर जाती है? जर्नल के अंदर जाती है। ट्रांजेक्शन्स विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एनी अदर अबव अदर बुक्स, उसको हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का मतलब जनरल प्रॉपर, और उसके हमने रूल्स पढ़े थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए यहाँ तक कि मैं कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है। फिर इसी के बाद में गोल्डन रूल्स के बाद में मैंने इंग्लिश रूल्स बताए थे। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और फिर लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। उसके बेसिस पे मैंने कुछ जनरल एंट्री, बेसिक एंट्रीज डिस्कस किया था। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और ये सारी एंट्रीज वगैरह, ये मेरा यहाँ तक का मैं ऑलरेडी बता चुका था। फिर उसके बाद में मैंने इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। फटाफट से एक बार हम सबसे पहले मैंने डुअल इफेक्ट का मतलब बताया था। भाई हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है, तो वो कैसे उस चीजों को कवर अप करते हैं। लाइक आपने बिजनेस के अंदर क्या करा है, पैसे लेकर के आए तो वह क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? बैंक इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगी। अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया तो वही डेबिट, परचेज अकाउंट, क्रेडिट, ट्रेड पेबल। क्रेडिट में अगर आपने गुड सेल करा है, अगर आपने कैश में, मतलब कि वो बैंक में पैसा आया है, तो बैंक इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा। अगर आपने रेंट वगैरह पे करा है तो रेंट एक्सपेंसेस बढ़ेगा, बैंक डिक्रीज होगा। तो वो चीज मैंने बता दिया था। फिर उसी के बाद में हमारा जनरल रूल्स जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस का। और फिर उसका मैंने ये एक क्वेश्चन भी बताया था। यहाँ तक के टॉपिक मैं ऑलरेडी समझा चुका था। यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं। नो सर। चलिए, तो फिर अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं लेजर, और लेजर से रिलेटेड अब हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया है, इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार रीडिंग लगाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है भाई? आप लोगों ने जो क्लास 11 के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है वो अकाउंटिंग पढ़ी है पूरी मैनुअल अकाउंटिंग, जहां पर आप अकाउंट्स के रजिस्टर लेकर के बैठते हो और भैया जनरल बना रहे हैं, फिर लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। आज का सिनेरियो चेंज हो गया है। आप जब रियल लाइफ में अकाउंट्स बनाने जाते हैं तो आपको अकाउंट्स वो मैनुअल रजिस्टर में नहीं बनाने। आज का टाइम क्या हो चुका है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री करनी होती है। और जनरल एंट्री भी डायरेक्टली कहाँ पर होती है? उनके लेजर्स के अंदर। डायरेक्टली वहां पर लेजर के अंदर रिकॉर्ड किया और आपकी ऑटोमेटिकली सब चीजें ऑटोमेटिकली बनती जाती है। अकाउंट्स का बैलेंस निकालना है वो सब कुछ हो जाता है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है वो बन जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, आपको नहीं बनाना होता है। तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत वेरिएशंस आ गया है। जो आप क्लास 11 में पढ़ते हैं वो पूरा पढ़ते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग।
Within the computerized accounting system, the business will record all financial transactions in the ledger accounts. कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. द अकाउंटिंग सिस्टम विल हैव अ लेजर अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स द बिजनेस एंटर इनटू. वो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए क्या करते हैं, लेजर बना करके रखते हैं. जो मेन मेन लेजर्स होती है वो तो पहले से बनी हुई होती है, और आप अगर कोई नई लेजर बनानी तो आप क्रिएट कर सकते हैं. द टर्म लेजर रेफर्स बैक टू द डेज, हम पहले की अगर बात करें, व्हेन बिजनेस यूज्ड मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड इन द फिजिकल लेजर्स. लेजर पहले हम फिजिकल लेजर जो बनाते थे कॉपियों में बनाया जाता था. टुडे दिस फ्रेज इज स्टिल यूज्ड बट नाउ द लेजर्स आर इलेक्ट्रॉनिक. आज के टाइम पर ये क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है. बिजनेस इज कंटिन्यूअली making transactions, for example buying and selling. It does not prepare a statement of P&L and statement of financial position on completion of every individual transaction. हर ट्रांजेक्शन के खत्म होने के बाद में उनको सेपरेट में स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं होती है. टू डू सो वुड बी a टाइम कंज्यूमिंग एंड cumbersome एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. अगर हम इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के बाद में अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. However, a business should keep a record of the transaction that it makes, the asset it acquires. जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन करी है, जो भी assets acquire करी है, जो भी liabilities वगैरह हुई है, उसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए. These should be dated. उन हर ट्रांजेक्शन को डेट डाला जाता है, भाई किस डेट पर वो ट्रांजेक्शन हुई है, so that transactions can be related to a period of time. ताकि वो ट्रांजेक्शन्स को एक पर्टिकुलर डेट की अगर हमें चेक भी करना है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सके. When the time comes to prepare a statement of P&L and SOFP मतलब बैलेंस शीट, the relevant information can be taken from these records. भाई मुझे मान लो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की ट्रांजेक्शन्स का लेना है, तो वो टाइम पीरियड डालूंगा, वैसे ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर हो जाती है, आपको नहीं बनाना पड़ता है. ये फर्स्ट टॉपिक लेजर अकाउंट्स मीनिंग समझ में आ गया बेटा. Yes, sir. फिर आगे चले हम, इसी के बाद में दिया है जनरल लेजर. जनरल लेजर भाई जो मेन मेन अकाउंट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी उनके अंदर बने हुए होते हैं. द प्रिंसिपल अकाउंट्स मतलब जो मेन अकाउंट्स आर कंटेन्ड इन अ लेजर कॉल्ड द जनरल लेजर, आल्सो नोन एज नॉमिनल लेजर. उसको हम नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं और जनरल लेजर भी बोलते हैं, जिसके अंदर मेन मेन अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं. द जनरल लेजर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच समराइज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस. और इसके अंदर कौन से अकाउंट्स बने हुए होते हैं, लाइक एग्जांपल्स बता दिए. प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी, प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, मोटर व्हीकल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, प्रोपराइटर कैपिटल, प्रोपराइटर की कैपिटल कितनी है, इन्वेंट्री वगैरह कितना है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, वेजेस एंड सैलरी वगैरह एक्सपेंसेस आइटम के अंदर लिखा होता है लेजर का. तो आपको क्या होता है, ये लेजर्स पहले से बने होते हैं. तो आपको मान लो रेंट की एंट्री करनी है, आपने लिखा सीधा डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली उस लेजर में क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाती है. उसका ट्रायल टेली से ऑटोमेटिकली वहां पर पोस्टिंग चली जाएगी. रेंट एंड लोकल एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक चार्जेस, मोटर एक्सपेंसेस, टेलीफोन का खर्चा हुआ, सेल्स वगैरह अगर होती है, इनकम वगैरह होती है आपको, टोटल बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह का पैसा है, तो वो सब कुछ के ऑलरेडी लेजर्स बने हुए होते हैं. हमें डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है. हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़ा, ये चीजें हमें बनानी पड़ती थी, बट रियल लाइफ में आज के टाइम पर ये सब चीजें कंप्यूटर्स के अंदर ऑटोमेटिकली बनी हुई आती है. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर. Yes, sir. सर ये जो नेम दे रखे हैं, ये सारे नेम क्या लर्न करने हैं क्या, हमें नहीं, या आपको ओनली रीड करने हैं, लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कौन कौन से अकाउंट होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स, ये लेजर इन जनरल लेजर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, ओनली रीड वन टाइम.
फिर इसी के बाद में हम चले भाई, लेजर का मतलब समझ में आ गया भाई, हमारा अकाउंट का एक अलग से पेज जनरेट कर दिया जाता है ताकि उससे रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली वहां रिकॉर्ड होती रहे। लेजर अब कैसे बनाई जाती है, तो वही हमारा अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट किस तरह से। सर फिर वही बात आ गई तो कि सर ये तो आप जो बता रहे हैं अब ये तो मैनुअल अकाउंटिंग में बनता है। हाँ बेटा, अब यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं, अब उन्होंने खुद नहीं लिख दिया है तो कि अब हम आगे का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अब हम मान रहे हैं तो कि हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा होना देखो, फॉर द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल एज्यूम दैट अ मैनुअल सिस्टम इज बीइंग यूज्ड। अगर हम मैनुअल सिस्टम बनाते हैं, अगर हम कॉपी के अंदर बनाते हैं तो फिर लेजर को कैसे बनाया जाता है। नेम ऑफ अकाउंट, आपका जो भी अकाउंट है यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे और इधर क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। आप लोगों ने बस इंडियन अकाउंटिंग के अंदर क्या करते थे, आप मान लो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या करते थे, यहाँ पर टू रमेश। इलेक्ट्रिसिटी मान लो सैलरी का पेमेंट किया तो बाय सैलरी, यही करते थे क्या बेटा। याद आ रहा है, लेजर अकाउंट के अंदर यही करते थे आप। बस यहाँ पर क्या कर दिया, उसको ये टू और बाय का कंसेप्ट नहीं चलता है। आपको अगर डेबिट में लिखना है तो डायरेक्टली रमेश अकाउंट, क्रेडिट में लिखना है तो सैलरी अकाउंट। टू और बाय वाला फंडा मत लगाइए इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग। जब आपको यहाँ पर अगर रिकॉर्ड करना होता है तो आप टू और बाय का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो अकाउंट कैसे बनाया जाता है, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ लेजर अकाउंट विद एन अकाउंट हेडिंग ऑन द टॉप। उसकी हेडिंग लिखा जाता है कौन सा अकाउंट है। एंड दे आर ऑफन रेफर एज टू टी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट साइड। दोनों साइड का टोटल आ जाता है, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट्स। ये बात हमारी हो गई थी। इसी के बेसिस पर हम एक ये एक्टिविटी वन तो हमारा हो गया था जिसके अंदर जर्नल एंट्री करनी थी। एक्टिविटी नंबर टू हम देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है। आपसे बोला है डॉगलस हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द जनवरी। डॉगलस की ये ट्रांजेक्शन्स हो रखी है जनवरी मंथ के अंदर। आपको क्या बोला है उन्होंने, पोस्ट ट्रांजेक्शन्स 1 to 8 इन द रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स। आपको इन ट्रांजेक्शन्स को रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हम पहले इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री में बता रहा हूँ, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लाइक फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस 5,000 कैश एज कैपिटल। तो क्या एंट्री करोगे, डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट 5,000। यही एंट्री होगी क्या। Yes, sir. सेकंड पॉइंट दिया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिचर्ड वर्थ $2,000। गुड्स परचेज करा आपने रिचार्ज से क्रेडिट में $2,000 का, तो डेबिट But परचेज अकाउंट। हाँ आगे, credit Richard. क्रेडिट रिचार्ज $2,000। पेड रेंट फॉर 1 month, डेबिट Rent, debit rent, credit डेबिट cash. रेंट अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट $500। फिर दिया इसके बाद में, पेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 month $200। इलेक्ट्रिसिटी पे किया, तो डेबिट Electricity. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और क्रेडिट कैश अकाउंट $200। फिर इसी के बाद में कहा हमें फिफ्थ पॉइंट, परचेज्ड कार फॉर कैश। आपने कार परचेज करी है कैश में। क्या यहाँ पर ये बोला हुआ है क्या पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ कहा है क्या पर्सनल यूज के लिए परचेज करी है आपने कार। No, sir. तो हम क्या मानेंगे, ऑफिस पर्पस के लिए खरीदी है, क्योंकि बिजनेस में भी कार यूज होती है। Yes, sir. डेबिट कार अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट $1,000।
फिर आगे बात कर रहे हैं हम सिक्स्थ पॉइंट, ड्रॉ $300 फॉर हिज ऑन एक्सपेंसेस। आपने $300 विड्रॉ किया अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए। तो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? $300। एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश $2100। गुड्स अगर आपने सेल करा कैश में, सॉरी बीच में एक पॉइंट रह गया, ये 7 पॉइंट है और ये 8 पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट रह गया। पहले सिक्स्थ पॉइंट देख लो भाई, क्या बोला? सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट टू तिश फॉर $1750। हाफ गुड्स आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको? तिश को। तो क्या एंट्री करोगे? डेबिट तिश और credit. क्रेडिट सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 1750। और एट्थ पॉइंट दिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल करा आपने कैश में, तो क्या एंट्री करोगे? डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। $2100। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चीजें। हमें अकाउंट्स बनाने, तो अकाउंट्स बनाने के लिए उन्होंने बोला है रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स बना। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा अब हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट बनेगा कौन सा? कैश अकाउंट। सेकंड कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। Capital. थर्ड कौन सा बनेगा? Purchase. फोर्थ रिचार्ज। Recharge. फिफ्थ Rent. रेंट अकाउंट। फिर कैश अकाउंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। फिर Yes. सिक्स इलेक्ट्रिसिटी। Electricity expenses. फिर कार, सेवन। और फिर तिश, एट। और सेल का ऊपर आया था क्या? नहीं आया। तो सेल्स का अकाउंट। और फिर उसके बाद में ड्राइंग्स अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, डेबिट कैश अकाउंट सेल्स ये भी हो चुका है। तो टोटल 10 अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर इन दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हमें Yes, sir. 10 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 10 अकाउंट्स बनाते हैं भाई। देखें, यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। यस। अब हम देखिए इसके अंदर ये 10 अकाउंट्स के मैंने फॉर्मेट बन जाएंगे। फॉर्मेट्स के अंदर कौन कौन सा नाम आएगा? मतलब कैश अकाउंट, फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट। सेकंड वन इज कैपिटल, फिर परचेज। सॉरी, सेकंड नंबर पर है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड परचेज। फिर फोर्थ दिया है रिचार्ज।
फिफ्थ दिया है रेंट। फिर सिक्स दिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। फिर सेवन दिया है कार अकाउंट। एट्थ दिया है तिश। नाइन सेल्स और टेन ड्राइंग्स। मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, ये सब चीजें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर नहीं करनी होती है। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं, अब हम मैनुअल अकाउंटिंग अगर करते तो कैसे करते, ताकि हमें नॉलेज होना चाहिए। लाइक अब हमारी फर्स्ट एंट्री आ रही, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसमें किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा कि बेटा? कैश अकाउंट। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, अपोजिट साइड वाली चीज को। जब आपको जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना होता है तो हमेशा अपोजिट साइड वाली चीज को देखते हैं। यहाँ पर एंट्री आ रहा है डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखूंगा। अपोजिट साइड वाली ट्रांजेक्शन को, तो अपोजिट साइड में क्या आ रहा है? कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिख दिया कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का क्या लिख करूंगा मैं? डेबिट क्रेडिट साइड में लिख दिया कैश अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट का लेजर पोस्टिंग क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिर सेकंड पॉइंट दिया है, इसी के बाद में हमें डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट रिचर्ड अकाउंट। तो डेबिट परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर मेरा सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। परचेज अकाउंट के अंदर रिचार्ज, और अमाउंट है कितना? 2000। और यहाँ पर था 5000। 5000। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में आ गया, और रिचार्ज के अंदर आ जाएगा परचेज अकाउंट 2000। फिर थर्ड पॉइंट आ रहा है डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में आ जाएगा मेरा डेबिट साइड में, थर्ड पॉइंट है कैश अकाउंट, कितना? 500। और कैश अकाउंट में लिखूंगा मैं ऊपर थर्ड पॉइंट का रेंट अकाउंट 500। फिर इसके बाद में दिया है हमें फोर्थ पॉइंट डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में आ जाएगा डेबिट साइड में फोर्थ पॉइंट कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, एक सेकंड सॉरी गलत कर दिया मैंने, कैपिटल के अंदर लिख दिया, ये रेंट में कैश में आएगा, सॉरी। किस चीज का था? रेंट अकाउंट का। थर्ड पॉइंट था रेंट अकाउंट का। तो रेंट अकाउंट का अमाउंट था कितना? 500। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 500। और इलेक्ट्रिसिटी का था कितना फोर्थ पॉइंट का? 200। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आ गया डेबिट साइड में 200। और कैश अकाउंट में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी 200। फिर आगे कहा है इसके बाद में, फोर्थ पॉइंट के बाद में फिफ्थ पॉइंट डेबिट कार और क्रेडिट कैश अकाउंट। तो कार में आ जाएगा डेबिट साइड में कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में आ जाएगा कार अकाउंट।
कितना अमाउंट है, $1000, $1000। फिर इसके बाद में कहा हमें सिक्स्थ पॉइंट दिया है डेबिट टिश और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो डेबिट टिश और क्रेडिट सेल्स अकाउंट, तो डेबिट टिश में आ जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में आ जाएगा हमारा टिश। और अमाउंट दे रखा है हमने टिश को कितना गुड सेल करा था, 1750, 1750। और यहाँ पर भी आ जाएगा 1750। और फिर दिया है सेवेंथ एंट्री डेबिट ड्राइंग्स और क्रेडिट कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में 7 पॉइंट कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में लिखूंगा क्रेडिट साइड में 7 पॉइंट ड्राइंग्स। और अमाउंट है कितना, 300। लास्ट पॉइंट दिया है इसके अंदर हमारा डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में आ जाएगा 8 कैश अकाउंट। और अमाउंट दे रखा है हमें 2100, तो 2100 पर भी लिख दे। कैश अकाउंट में भी आ जाएगा 2100। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वही अकाउंट्स का बैलेंस निकालेंगे। तो जब हमें बैलेंसिंग करना होता है तो आपका जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है, इनकम और एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो उसका जो बैलेंस आता है ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, not carry forward टू नेक्स्ट ईयर। उनको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उनको हम, उनका जो भी बैलेंस आएगा उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर लिख करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह से आपके अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स, जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे, लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स का जो बैलेंस आएगा, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसको हम कहाँ पर डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो हमारे ये जो सारे अकाउंट्स हमने बनाए, इन सब अकाउंट्स का बैलेंस निकालेंगे और फिर उसको, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैश अकाउंट अगर हम बात करें तो कैश अकाउंट का मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगा मैं। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल बैठेगा 500 और 2100, कितना हो जाएगा 2600। और क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ कितना हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल लगा के डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है डिफरेंस,
5000 प्लस 2100, 7100 माइनस 500 माइनस 200 माइनस 1000 माइनस 300, 5100। यही आ रहा है क्या बेटा बैलेंस? तो कैश का बैलेंस मेरा अगले साल कंटिन्यू जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस सीडी 5100, और टोटल लग जाएगा दोनों साइड का। कैपिटल है, ये भी बैलेंस आगे जाएगा, तो इसको भी बैलेंस सीडी 5000। परचेज का जो बैलेंस है वो अगले साल नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या पे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीनल के अंदर लिख करके बैलेंस को खत्म कर देंगे। रिचार्ड है तो इसका बैलेंस आगे जाएगा, तो बैलेंस सीडी 2000, और ये भी बंद हो जाएगा। रेंट है तो रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो इसका बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीनल में चला जाएगा, कितना 500, और ये बंद हो गया। फिर दिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, तो इसका बैलेंस किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीनल में 200, और बंद हो गया। कार है, कार का बैलेंस क्या होगा, आगे कंटिन्यू होगा, तो बैलेंस सीडी 1000। तिश है, तिश को हमने गुड सेल करा था, तो इसका बैलेंस भी आगे जाएगा, बैलेंस सीडी 1750। और सेल्स है, सेल्स का बैलेंस किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीनल में 1750 प्लस 2100, 3850। और लास्ट ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस भी क्या होगा हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस का क्या करेंगे बेटा वही बैलेंस निकल करके इसका हम क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ड्राइंग्स को कैपिटल से एडजस्ट करना होता है, तो इसका कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से 300। यहां तक की बात क्लियर? ये मैंने लेजर पोस्टिंग करना बता दिया और बैलेंसिंग ऑफ करना, दोनों चीज बता दिया है। एक्टिविटी नंबर 2 समझ में आ गया है क्या बेटा सभी को? इज इट क्लियर एक्टिविटी नंबर 2 टू ऑल? यस सर। यस सर। तो हमारा ये लेजर पोस्टिंग हो गया, फिर इसी के बाद में हम आगे चले बेसिकली केस सेल और क्रेडिट सेल, जो ऑलरेडी मैं कल समझा चुका था। फिर उसके बाद में दिया बैलेंसिंग ऑफ करना। बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तो जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बैलेंसिंग करना, टोटल लगाया हमने, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल लगा करके जिधर का कम आता है उसको हम बैलेंस सीडी या फिर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीनल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो वो चीज हमारा होता है। तो वो बता दिया एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर भाई क्या क्या स्टेप्स करनी पड़ती है, तो डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, और डिफरेंस अमाउंट निकल जाता है। एक्टिविटी नंबर 4 दे रखा है आपका इसी के बेसिस पर। अब एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, वही एक क्वेश्चन दे रखा है। पेड रेंट फॉर द शॉप, ऑफिस इक्विपमेंट्स आपने परचेस करे, बैंक लोन लिया, परचेस करा, शॉप फिटिंग्स, तो ये सारे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, पोस्ट करनी है ट्रांजेक्शन्स A to L टू द लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। और सर अकाउंट्स कौन कौन से, ये सारे अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं। बैंक अकाउंट बनाना है आपको, रेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, परचेज अकाउंट, ट्रेड पेबल, ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं। तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है, फिर लेजर पोस्टिंग करनी है, फिर बैलेंसिंग करनी है, और कॉपी में बैलेंसिंग करने के बाद में आप इसका मुझे फोटो शेयर करेंगे, तो क्या आपका सही बना है या नहीं। यह आपका क्योंकि होमवर्क है, जो मैंने अभी हाल एक्टिविटी कराई है सेम एज इट इज उसी तरह से होगा। तो ये आपका होमवर्क है एक्टिविटी नंबर 4, और इसको कंप्लीट करने के बाद में आप मुझे इसका फोटो शेयर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर इसी के बाद में हम आगे चलें। जर्नल, ये ऑलरेडी कल समझा चुका हूं मैं जर्नल का कंसेप्ट, और ये मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 5 इट इज ऑल्सो कंप्लीट। तो आपको चैप्टर नंबर 5 मैंने कंप्लीट करा दिया है। कल मैंने जनरल का टॉपिक पढ़ा दिया था इस चैप्टर के अंदर, और आज मैंने लेजर वाला पूरा टॉपिक करा दिया है।
तो इसको आप कंप्लीट करें। मेरे अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको यहाँ तक का आप पोर्शन कंप्लीट करें, बाकी का हम, अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो डाउट डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा।